ये आज हमारे साथ में श्री आलोक जी हैं, देवबंद से आए हैं अपने बच्चे को लेके। और इस बच्चे को पिछले 3 साल से सांस की, खांसी की, बार बार ये कॉन्स्टिपेशंस की, ग्रोथ फेलियर की और एलर्जी की, स्किन एलर्जी की, आइस की एलर्जी की। आप देखिए कितनी प्रॉब्लम्स रहती थी इनको। और ये अभी 1 महीना पहले आए थे आप? हाँ, है ना, 1 महीने करीब हो गया इसको। इससे पहले ये नेबुलाइजर भी लेते थे बार बार, इनको जो होता था, एंटीहिस्टामिन्स वगैरह थी, काफी डॉक्टर्स को इन्होंने दिखाया था। अब आप इसकी पूरी हिस्ट्री बताओ, आप बताओगे? आप बताओगे सर। इसको शुरू से प्रॉब्लम ये थी कि इसको कॉन्स्टिपेशन की बहुत प्रॉब्लम रहती थी, मतलब ये सही से फ्रेश नहीं हो पाती थी। उसके लिए हम काफ़ी डॉक्टर के पास गए, उन्होंने दवाइयाँ बताई थी, एक पाउडर बताया था दूध में डालकर पीने वाला, उसकी वजह से उसको पेट में दर्द होता था और ये फ्रेश होती थी। तो अगर वो नहीं दिया जाएगा तो फ्रेश नहीं हो पाती, उसकी वजह से फिर इसको भूख नहीं लगती, ज़बरदस्ती खाना खिलाते थे, तो हम काफ़ी परेशान हो चुके थे। उसकी वजह से शायद अब इसको एलर्जी की प्रॉब्लम भी रहने लगी थी, आंखों में एलर्जी, पूरी बॉडी में एलर्जी रहने लगी, चिड़चिड़ी रहने लगी। हाइट वगैरह तो ठीक है, लेकिन वेट गेन बिल्कुल नहीं होता था इसका। फिर जब हम आपके पास आए तो आपने जो भी ट्रीटमेंट दिया इसका, तो उससे कम से कम इतना तो है कि इसको भूख अच्छी लगती है और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं है। और रही बात एलर्जी की, वो शायद ठीक हो जाएगी। आपकी खांसी? हाँ, खांसी में भी काफ़ी आराम है। खांसी के इसका मेन कंसर्न इसकी खांसी की ही थी, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन में तो हम कुछ भी खिला के पेट साफ करा देते थे, लेकिन खांसी में तो डॉक्टर या तो एंटी एलर्जिक, एंटीबायोटिक और बस वही खांसी की दवाइयाँ, उसके अलावा कुछ था ही नहीं। और वो सीजनल होती थी, इसको जब भी मौसम बदलता था। अब जब आपने वो बताया काढ़ा, वो घरेलू नुस्खा, तो उससे काफ़ी आराम है इसको। रात में खांसी नहीं होती, बलगम है लेकिन निकलता है, वो रात में नहीं होती, बस वो सबसे बड़ा रिलीफ। नहीं तो हम सो ही नहीं पाते। अच्छा, ये जो हमने ट्रीटमेंट किया है, इसमें हमने एक पंचकर्मा का हिस्सा कराया था, जिससे बस्ती गए। हाँ जी, हाँ। वो बस्ती में क्या किया? बस्ती में आपने पोटी के रास्ते से कुछ ऑयल डाला था। हाँ। वो ऑयल तो मुझे पता नहीं क्या था, वो आपका दवाइयाँ थी। हाँ, तो उससे हमने वो 15 दिन किया कि आपके यहाँ से दवाइयाँ ले गए, डेली आना आपको पॉसिबल नहीं था, इसलिए हम ले गए। तो उससे बेनिफिट ये हुआ कि इसको एक तो पेट साफ होने में बहुत आसानी होगी, दिन में 2-3 बार ये फ्रेश होने लगी और अपने आप ही खाना मांगती थी, तो उससे काफ़ी रिलीफ है। और अब वो दवाइयाँ पूरी हो चुकी, तो अभी भी लेकिन उसका असर है। ये बस्ती ट्रीटमेंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें पैरेंटल न्यूट्रिशन देते हैं इसको। तो ये बताइए कि ये हमने आपको सिखा दिया था? हाँ। सीरियस इलाज? हाँ, बिल्कुल सीधा। कोई इसको परेशानी हुई? नहीं, कुछ नहीं। इसको शुरू में डर लगा था, लेकिन परेशानी तो कुछ भी नहीं। आप लोगों को मैंने डॉक्टर बना दिया है, यहाँ बुलाया नहीं बार बार, नहीं तो 9 दिन 10 दिन बुलाना होगा। कॉस्ट इसकी कम हो गई। हाँ, ट्रीटमेंट आपने खुद घर में बैठ के कर लिया। हाँ, इससे बड़ा क्या इलाज हो? बिल्कुल सही है। और अगर मैं आप कहूँ कि कितने % इसको रिलीफ मिल गया है? इसको ऑलमोस्ट 100% रिलीफ। 100% रिलीफ मिल गया है। अब आप अपनी बात बताइए, कैसा लग रहा हो आपको? और जब यहाँ पे आए थे उस समय आपकी मन की हालत क्या थी और अब कैसी है? सर, जब यहाँ पे आए थे तो मैं बहुत टेंशन में थी कि इतने डॉक्टर के दिखाने के बाद भी खांसी नहीं जाती थी, और खांसी दिन में नहीं होती तो रात को 3-3 दिन हो जाते थे, ना ये सो पाती थी ना हम लोग सो पाते थे। नेबुलाइजर दे दे के, एंटी एलर्जिक दे दे के सुलाते थे। किसी डॉक्टर ने स्टेरॉइड दिए थे, उसे सोती रहती थी, स्कूल में भी सो जाती थी, भूख नहीं लगती थी, कॉन्स्टिपेशन रहता था और चिड़चिड़ी इतनी कि गुस्सा सबसे लड़ती रहती थी घर पर। लेकिन जब से यहाँ से आए हैं, वो बस्ती ट्रीटमेंट दिया है, उससे पेट साफ होता है, थोड़ा नहीं मांगती है कि ये दो वो दो खाने के लिए, और स्कूल में भी ठीक रहती है। एक वो काढ़ा दिया था आपने जो बना के, घी पिला रहे हैं, तो ठीक है। 100 में से कितने नंबर देंगे इलाज को? सर, मैं 99 दूंगी पूरे के पूरे। थैंक यू। तो ये जो बस्ती ट्रीटमेंट है पंचकर्मा का एक हिस्सा है जो हम बच्चों में कर रहे हैं। मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ, डॉक्टर विजय वर्मा मेरा नाम है, हरिद्वार में हमारा मेन सेंटर है, और अब दिल्ली में भी एक सेंटर हो गया। ये हमारे बलविंदर जी हैं जो गुरु नानक पनीर भंडार वाले जनकपुरी में, वो उन्होंने मुझे आमंत्रण किया और वहाँ पे एक सेंटर हमने बना दिया। सवाल ये उठता है कि जो हमारे बच्चे हैं इनकी ग्रोथ फेलियर हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ कि इनको लगातार खांसी रहना, कफ होना, सांस में दिक्कत होनी, ग्रोथ फेलियर होना, स्किन एलर्जी हो जानी, कॉन्स्टिपेशन रहना, और इसके लिए हमारे एलोपैथी में बहुत कम दवाइयाँ हैं। हम ठीक है, इमरजेंसी के लिए हम कफ देते हैं, नेबुलाइजर देते हैं, एंटीहिस्टामिन या एंटीबायोटिक देते हैं, लेकिन ये जड़ से नहीं जाते। अब यहाँ पे जो हम लोग पंचकर्मा के साथ इसको इंटीग्रेटिव मेडिसिन के साथ कर रहे हैं,
उसमें ऐसे बच्चों के लिए ये 100% ट्रीटमेंट, देयर इज नो साइड इफेक्ट, और पूरी बॉडी का इम्यून सिस्टम जब हमारा गड़बड़ाता है तभी हमें एलर्जी होती है, तभी हमें सांस की प्रॉब्लम होती है, तभी हमें कॉन्स्टिपेशन होता है। तो एक ही सूत्र से सारी चीज बंधी हुई है। तो एक चीज को साथ लेते हैं तो सारी चीज सज जाती है। वो कहते हैं कि एक ही साधे सब सदे, सब साधे ना सदे कोई, रहीमन मूल ही सींचिए फल फूल अगाए। मतलब एक चीज को साथ लो, वो सारी चीजें सज जाती हैं। मूल के अंदर हमने ये खाद पानी ये सब दे दिया, पूरा शरीर ठीक हो गया। और अब इस बच्चे का विकास भी होगा, इसका मेंटल की ग्रोथ भी होगी, इसकी हाइट भी अच्छी होगी, इसको कोई बीमारी नहीं होगी। आजकल तो वायरल फीवर इतने ज्यादा हो रहे हैं, खासकर बच्चों में वायरल फीवर बहुत होते हैं। तो हम लोग वायरल फीवर का बहुत अच्छा ये ट्रीटमेंट है। बार बार हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं है, कोई इंट्रावेनस फ्लूइड देने की जरूरत नहीं है, नेबुलाइजर की जरूरत नहीं है, ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन की जरूरत नहीं है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि ट्रीटमेंट हम माँ बाप को खुद ही दे देते हैं और वो खुद घर पे करते हैं। बिल्कुल। थैंक यू।